भगवान की जय हो। आपने तो हमने करा थोड़ा हर सम्मान करा दे दिया। आपको सम्मान लायक है ही। आप ये बताइए, ये आपकी मानता है, आप तो सेवक हैं। मानता हमारी नहीं है साहब, मानता आपकी और ऊपर की है, ऊपर वाले की। इतनी और आप जैसे तो और भी बहुत हैं, बड़े बड़े हैं, गणे बड़े बड़े, वो पूरी मथुरा भरी पड़ी है। वो तो क्या किसी ने किया कुछ? वो लाट साहब हैं, उदास है। किसी ने किया? आप एक अवतार बन के आए हैं। ये आप देखो कौन क्या कर रहा है। आप तो देख रहे हैं, जनता फैसला देगी। चर्चा होती है ना आपकी सेवा की। आपका जो है हमारे गांव के अंदर जो बात हुई थी, आए थे ये, जब हमने बताया था, या तो एक सर छोटू राम साहब थे, वो तो जो किसानों के मसीहा थे, उनके नाम भूल भी ना उनके सब। और या फिर दूसरे नंबर पर अभी आए हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज, उनकी जो किसानों के मसीहा, मजदूरों के मसीहा, हमेशा तख्त पर रहते हैं। और हमारे को ये नहीं पता था, या तो जेल में कौन थे, कृष्ण जेल में, या फिर जो ना हमारे कृष्ण जेल में थे। और उन्होंने वहां पर जेल में रहते हुए इस पूरे हरियाणा की, पूरा हरियाणा की और पूरे देश के लिए तख्त पर रहे हैं आप। मैं तो आपको भगवान का रूप देश क्या हूँ। ये तो आपकी मानता है। अब हमारे पास प्रेमनगर में आपकी जब पार्टी आई थी, हमने ये कहा था, पता है मुझे सारा। हाँ पता है, परम पिता है हमारे, मेरे आदेश से सारा काम हुआ है। मेरी आगे आपकी वीडियो देखी मैंने, आपकी सारी भाषा सुन रखी है। मैं गदगद हो रहा हूँ आपसे, पूछो। और आज एक और गदगद की बात ये है साहब, जब उस टाइम में जब आए थे और उस टाइम में हमारे गांव के हालात देखते हैं, आपने तो देखी होगी, आपके पास तो जो ना ये वीडियो आती है, वीडियो आती है सारी। और जब फिर फसल तैयार हुई तब हम गदगद हो गए। क्या बात कही। ठीक है साहब, तब हम संत रामपाल महाराज की जय, जो खरड़ा में और सारा 200 किलो के पानी सुखा दिए। क्या बात की। और आपने क्या मोटर जो ये दी है, ये ओरिजिनल चीज दी है साहब आपने, एक नंबर की। और जाकर और कोई लालाजी होता और होता ना, वो टूटे फूटे पाइप पकड़ा देता और मशीन में कटके उसको पंचर लगाने फिरते हम। ठीक है, हम आपसे जो है बिल्कुल बहुत पूरा प्रेम नगर गांव की तरफ से और तन मन धन से हम आपका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं साहब। हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना और हमारे गांव के ऊपर नजर रखना, पूरे हरियाणा के ऊपर नजर। साथ रहेंगे, किसान मजदूर के साथ रहेंगे हमेशा, सेवक है और भी सेवा करेंगे। संजय पूनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को नमस्कार। देखो आज की ताजा खबर। राम राम। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दो एक बार। मैं जिला पार्षद शिव कुमार खोड़ा, झज्जर से हूँ जी। झज्जर से? हाँ जी। जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के इस पावन भंडारे में आप पहुंचे और संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गजब महसूस हुआ, आनंदित महसूस हुआ। ऐसा है जी, संत रामपाल जी महाराज के जो जन कल्याणकारी है, उनसे हम प्रभावित होके एक बार पहले भी आए थे, जब वो बेटियों की शादी थी उस समय भी आए थे। अब संत रामपाल जी महाराज के विधिवत दर्शन हो गए, बड़ा गजब हुआ। हम इनके कामों से बड़े प्रभावित है। सर छोटू राम किसानों के मसीहा थे, उसके बाद अगर कोई किसानों का मसीहा है तो संत रामपाल जी महाराज। ये ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारी खापे पंचायतें हैं उनको जबरदस्त मजबूती दे रहे हैं। अच्छा। उनके लिए मसीहा के तौर पर उतर के आए हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। हमारे समाज का जो ताना बाना टूट चुका था उसको जोड़ रहे हैं, एक मानवता का धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, मानव धर्म ही सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। तो भाई साहब, मेरा तो ये आग्रह है, संत रामपाल जी महाराज जो मानव धर्म का जो प्रचार कर रहे हैं उससे बड़ा कोई बात ही नहीं है। सब हम भाई हैं। ये जो हमारे समाज में जो धर्म, जैसे हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने वाली जो बात थी, उसको संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं। अच्छा पार्षद साहब, एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, मतलब आपने पहली बार देखा कोई ऐसा संत? पहली बार देखा आपने कोई ऐसे? ना जी, ऐसे संत को पहली बार मिला हूँ और हमने चरण स्पर्श करके
उनसे आशीर्वाद भी लिया है कि भगवान हमें भी अंधेरे में पड़े थे रोशनी का आभास हुआ। अच्छा, पहली बार हमने कोई ऐसे संत देखे हैं जो किसानों की मदद करे, जो मजदूरों की मदद करे, जो किसान अन्नदाता कहा जाता है इस देश के अंदर है। वो जब त्राई त्राई कर रहा था सारा देश, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बड़ा फैसला लिया, किसानों को बचाने का फैसला लिया, मजदूरों को बचाने का फैसला लिया। किस प्रकार देखते हो आप इस संत रामपाल जी महाराज जी के इस फैसले को? बहुत गजब देखते हैं जी। उसी फैसले से हम प्रभावित होके संत रामपाल जी महाराज के दरबार में आए हैं। अभी जो जन कल्याणकारी कार्य, भूखे कौन और भाई नंगे को वस्त्र, और जिसका छत नहीं हो सिर पर उसको छत, संत रामपाल जी महाराज तीनों काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी मुहिम है, इससे बड़ी मुहिम कोई है ही नहीं धरती पर। एक भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान जो करता है ना अपने भगत के लिए, मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार। अच्छा पार्षद साहब, कई बार आपने देखा होगा, कभी आप धार्मिक भंडारों पे जाते भी होंगे, वहाँ का अनुशासन, यहाँ का अनुशासन में क्या नजर आया आपको? अनुशासन की बात सुन लो भाई साहब, हम रैलियाँ भी जहाँ हैं और भंडारों में भी जाते हैं। कई भंडारों भी कई गाँव के बड़े बड़े भंडारे होते हैं। यहाँ जो व्यवस्था देखी, कम से कम करोड़ों आदमी आए होंगे, यहाँ जो व्यवस्था देखी वो गजब है, सराहनीय है। हमने तो किसी को ना तो सूचना दी थी ना कुछ दिया, हम गेट के ऊपर आए, हमने किसी को जानते थे। एक भाई हमने पकड़ के ले गया, अच्छे बढ़िया कमरे में बैठाए, जलपान किया, चाय पानी पिलाया, और फिर संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए साथ साथ आगे लेके आए। भाई इससे बढ़िया व्यवस्था हमने तो कहीं नहीं देखी आज तक। आपने नूला क्या भाई, संत रामपाल जी महाराज जी बिरानी कितनी दार में मिलेंगे, कितना टेम देवेंगे? ना, खूब टेम दिया और हमने पगड़ी बांधी। जब खूब बढ़िया गदगद हो गया और बढ़िया डाल बातचीत करी। और भाई हम तो ऐसे संत हमने जीवन में, मेरी 40-47 साल उम्र होगी, हमने तो पहली बार देखे। अच्छा, क्या कहोगे हमारे दर्शकों को, थोड़ा संदेश दो। मैं दर्शकों को संदेश में ये दे रहा हूँ भाई साहब, मानव धर्म के लिए जो संत रामपाल जी महाराज कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है, और विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, विश्व शांति के लिए कर रहे हैं। और इनसे जुड़िए, बुरी आदतों को छोड़िए, अच्छाई पकड़िए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपसे मिलाऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।